नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। 6 मार्च को यूपीएससी का रिजल्ट आया और 7 ऐसे कैंडिडेट्स ने सिलेक्टेड होने का दावा किया जो हकीकत में सफल ही नहीं हुए। इनके घरों में विधायक से लेकर बड़े बड़े अधिकारी बधाई देने पहुंचे। इंटरव्यू देते हुए इन कैंडिडेट्स ने रात रात भर पढ़ाई करने का दावा किया, लेकिन 24 घंटे के अंदर सच्चाई सामने आ गई। चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि इनमें 6 कैंडिडेट्स ने प्री एग्जाम भी पास नहीं किया था। जी हाँ, दावा करने वालों में से एक लड़की जीएसटी इंस्पेक्टर है, दूसरी आरबीआई में जॉब कर रही है और ऐसा पहली बार है जब इतने लोगों ने आईएएस बनने का फर्जी दावा किया। सवाल यह है कि इन लोगों ने ऐसा दावा क्यों किया? क्या इनके मन में यह था कि ये दावा करने से नौकरी मिल सकती है? गलत तरीके से दावा करने वालों पर क्या यूपीएससी कोई एक्शन लेता है? आज की स्पेशल स्टोरी में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे और आपको बताएंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। यूपीएससी रिजल्ट के बाद झूठे दावों की बाढ़, 24 घंटे में खुल गई झूठी कामयाबी की पोल। पहले आप इस साल के झूठे दावों के बारे में जान लीजिए। एक मामला बिहार के शेखपुरा जिले से सामने आया। यहाँ के रहने वाले रंजीत कुमार यादव ने दावा किया कि यूपीएससी में उनकी 440वीं रैंक आई है और वो आईएएस बन गए हैं। उनके इस दावे के बाद गांव और आसपास के इलाकों में खुशी का माहौल बन गया। राजद के पूर्व विधायक विजय सम्राट अपने समर्थकों के साथ रंजीत के घर पहुंचे। उन्हें माला पहनाई गई, सम्मान किया गया और एक ब्रीफ केस भी दिया गया। माना जा रहा है कि उसमें कुछ कैश हो सकते थे। महूली के थाना प्रभारी राम प्रवेश भारती ने भी उन्हें मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। रंजीत के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। जगहों पर वो मोटिवेशनल स्पीच दे रहे थे और लोग भावुक होकर उनकी बातें भी सुन रहे थे, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं रह सकी। 2 दिन बाद खुलासा हुआ कि 440वीं रैंक पर जिस रंजीत कुमार का चयन हुआ था वो कर्नाटक के चिकवालापुरम जिले के रहने वाले हैं। जिसके बाद पुलिस ने बिहार के रंजीत को फोन करके थाने बुलाया, लेकिन तब तक वो अपना फोन बंद करके दिल्ली भाग गया। जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर बधाई दी, उन्होंने अपनी पोस्ट हटा दी, डिलीट कर दी। बाद में पता चला कि रंजीत पहले भी कई बार नौकरी मिलने के झूठे दावे कर चुका था। इस बार तो उसने यूपीएससी की प्रीलिम्स भी नहीं दी थी। इसी तरह एक मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से सामने आया। यहाँ की रहने वाली शिखा ने दावा किया कि उन्हें यूपीएससी में 113वीं रैंक मिली है। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर उनकी कहानी तेजी से फैल गई। शिखा के दादा एक इंटर कॉलेज में चपरासी है। जब कैमरे के सामने उनसे इस सफलता के बारे में पूछा गया तो वो भावुक होकर रोने लगे। ये वीडियो वायरल हो गया और कई जगह खबरें चलने लगी कि चपरासी की पोती ने यूपीएससी क्रैक कर लिया। शिखा भी इंटरव्यू में अपनी मेहनत और संघर्ष की कहानी बताती रही, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। दिल्ली की रहने वाली असली शिखा ने यूपीएससी को ईमेल करके बताया कि बुलंदशहर की एक लड़की उनके नाम के चयन का दावा कर रही है। इसके बाद यूपीएससी ने बुलंदशहर की जिला अधिकारी को जांच में पता चला कि बुलंदशहर की शिखा का पूरा नाम शिखा रानी है और वो मेंस परीक्षा भी पास नहीं कर पाई थी। 113वीं रैंक पर सेलेक्टेड शिखा दिल्ली की रहने वाली है और रोहतक के सपला में बीडीपीओ के पद पर काम कर रही है। सच सामने आने के बाद शिखा रानी ने माफी मांगी और कहा कि उन्होंने सिर्फ नाम देखकर ही समझ लिया कि उनका चयन हो गया है। तीसरा मामला उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से सामने आया। यहाँ की रहने वाली दिव्या तनवार ने दावा किया कि यूपीएससी में उनकी 182वीं रैंक आई है। जिस वनस्थली पब्लिक स्कूल में दिव्या ने पढ़ाई की थी, वहाँ के प्रिंसिपल रणवीर सिंह ने भी कहा कि दिव्या बचपन से ही मेहनती छात्र रही है और स्कूल जल्द ही उनको सम्मान करेगा। अगले ही दिन कई अखबारों में दिव्या की सफलता की कहानियां छप गई, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही सच सामने आ गया। असम में 122वीं रैंक पर चयनित उम्मीदवार हरियाणा के रोहतक जिले की
दिव्या गहलवाद थी। इसके बाद बागपत की दिव्या अचानक गायब हो गई। बाद में पता चला कि वो यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा भी पास नहीं कर पाई थी। एक और मामला उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से जुड़ा हुआ है। यहाँ की प्रियंका चौधरी ने रिजल्ट आने के बाद अपने पिता को फोन करके कहा कि उनका यूपीएससी में चयन हो गया है और उन्हें 79 रैंक मिली है। प्रियंका इस समय प्रयागराज में जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर काम कर रही है और उन्होंने ये नौकरी भी हाल ही में ज्वाइन की थी। लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि असली प्रियंका चौधरी राजस्थान के बीकानेर की रहने वाली है। प्रियंका अपने पति के साथ रहते हुए तैयारी कर रही है और उन्हें चौथे प्रयास में सफलता मिली थी। इसके बाद ये साफ हो गया कि गाजीपुर की प्रियंका ने झूठ बोला था और वो यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा भी पास नहीं कर पाई थी। इसी तरह एक और मामला मध्य प्रदेश के सतना से सामने आया। लिस्ट में 212वीं रैंक पर यशवर्धन सिंह का नाम आया था। सतना के नागौद इलाके में रहने वाले यशवर्धन ने दावा किया कि ये रैंक उनकी है। उनके घर पर बधाई देने वालों की भीड़ लग गई। मीडिया में उनके इंटरव्यूज भी होने लग गए। उन्होंने कहा कि वो इस रैंक से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और अगली बार और बेहतर रैंक लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनका झूठ जल्द ही पकड़ा गया। जिस यशवर्धन सिंह का चयन हुआ था वो ओबीसी वर्ग से थे, जबकि सतना के यशवर्धन जनरल कैटेगरी से आते हैं। असल में चयन उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के राठ इलाके से रहने वाले यशवर्धन सिंह का हुआ था। वो एक कॉलेज के प्रिंसिपल के बेटे हैं और पहले भी यूपीएससी में कई बार इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं। बिहार के भोजपुर जिले की आकांक्षा सिंह का भी मामला काफी चर्चा में रहा। उन्होंने भी अपने चयन का दावा किया और उनके घर पर मिठाइयां बांटनी शुरू हो गई। यहां तक कि राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी उन्हें बधाई दे दी। लेकिन कुछ ही समय बाद गाजीपुर की आकांक्षा सिंह ने सोशल मीडिया पर अपने दस्तावेज पोस्ट करके बताया कि 301 रैंक उनकी है। जब दोनों के रोल नंबर की जांच हुई तो सच सामने आ गया। पीआईबी ने भी साफ कर दिया कि असली चयन गाजीपुर के आकांक्षा सिंह का हुआ था, ना कि बिहार की। बाद में पता चला कि बिहार की आकांक्षा प्रीलिम्स परीक्षा भी पास नहीं कर पाई थी। एक और मामला फैरूज फातिमा का सामने आया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें सिविल सेवा परीक्षा में 708वीं रैंक प्राप्त हुई है। फैरूज सनरूफ वाली कार में खड़ी होकर लोगों का अभिवादन कर रही थी और ये दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। लेकिन 24 घंटे के अंदर सच्चाई सामने आ गई। असली फैरूज फातिमा केरल की रहने वाली है और जिस कोचिंग संस्था से उन्होंने पढ़ाई की थी उसने पोस्टर जारी करके इसकी जानकारी दी। बाद में यूपीएससी ने भी पुष्टि कर दी कि 708वीं रैंक पर चयन केरल की फैरूज फातिमा का हुआ है। जांच में यह भी सामने आया कि जिसने दावा किया था उसने अपने एडमिट कार्ड तक एडिट कर लिया था और यूपीएससी ऑफिस के बाहर खिंचवाई जाने वाली फोटो को भी एडिट करके इस्तेमाल किया था। मेहनत की जगह झूठ कब तक? समाज में इज्जत पाने का शॉर्टकट? अब सवाल ये उठता है कि आखिर लोग इस तरह के झूठे दावे क्यों करते हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ पूर्व अधिकारियों का कहना है कि ऐसे लोग सिविल सेवा में चयन के बाद मिलने वाले सम्मान और चमक से प्रभावित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो खुद को आईएएस बता देंगे तो समाज में उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि ये बात सिर्फ उनके आसपास के लोगों तक ही सीमित रहेगी और वो इसका फायदा शादी विवाह या सामाजिक प्रतिष्ठा में उठा पाएंगे। लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया और खबरों की वजह से ऐसी बातें बहुत जल्द ही पूरे देश में फैल जाती है और सच सामने आ जाता है। मनोवैज्ञानिकों का भी मानना है कि ऐसे मामले के पीछे कई मानसिक कारण हो सकते हैं। कुछ लोग अपने अंदर असुरक्षा महसूस करते हैं और जो सफलता वो सच में हासिल कर पाए उसे झूठ के सहारे हासिल करना चाहते हैं। कुछ लोग खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश में ऐसा करते हैं। धीरे धीरे वो अपने आसपास एक ऐसी छवि बना लेते हैं जिसमें वो खुद को बहुत बड़ा और सफल व्यक्ति मानने लगते हैं। मनोविज्ञान में इसे सूडोलॉजिया फैंटास्टिका कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति बार बार
झूठ बोलते बोलते खुद ही उस झूठ को सच मानने लग जाता है। सिविल सेवा परीक्षा में इस तरह के झूठे दावे पहली बार सामने नहीं आए हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन हर बार ये सवाल जरूर उठता है कि क्या कोई व्यक्ति किसी और की सालों की मेहनत और संघर्ष की कहानी को अपने नाम कर सकता है? क्या सिर्फ तारीफ पाने के लिए या कुछ समय के लिए प्रसिद्ध होने के लिए इस तरह का झूठ बोलना सही है? खासकर तब जब सच्चाई तो ये है कि उस व्यक्ति ने परीक्षा की प्रीलिम्स चरण भी पास नहीं किया हो। जब कोई बिना मेहनत के सिर्फ झूठ का सहारा ले उस सफलता का दावा करता है, तो ये ना केवल समाज को गुमराह करता है, बल्कि उन सभी लोगों के संघर्ष का भी अपमान है जो ईमानदारी से ये परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि हर बार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जो समाज में नाराजगी और हैरानी दोनों ही दिखाई देते हैं। आखिर में सवाल यही है कि क्या कुछ पल की झूठी वाहवाही के लिए इतनी बड़ी कहानी गढ़ना कहां तक सही है? सच ये है कि झूठ ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। आज के समय में जानकारी छिपाना लगभग नामुमकिन है और सच्चाई सामने आने में ज्यादा समय नहीं लगता। आपकी हमारे इस खबर पे क्या सोच विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।